बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम लेकर आ रहे हैं देयर। देयर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी होता है, वहां के अर्थ में, जाने के अर्थ में। किसी स्थान की मैं वहां नहीं जा सकता, मैं वहां नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो देयर। एक तो ये हो गया वहां के अर्थ में देयर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में प्लेस बताने के लिए। लेकिन एक देयर का प्रयोग होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, पहचान बताने के लिए। पहचान, जैसे राजा है, राजा हैं, राजा था, कलम है, मंदिर है। तो कहीं कुछ नहीं है। देयर का प्रयोग सिर्फ इंट्रोडक्शन कराने के लिए, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। लड़का है, देयर इज ए बॉय। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उस पे हम बात करेंगे। तो हिंदी में संज्ञा, संज्ञा प्लस है, हैं, था, थे, होगा, होगी, होंगे। अब है, हैं प्रेजेंट में, था, थे पास्ट में, होगा, होगी, होंगे फ्यूचर में। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, देयर लगाते हैं अपने तरफ से, देयर अपने तरफ से लगाते हैं इंट्रोडक्टरी के लिए। जब संज्ञा प्लस है, हूं, है, हूं, था, थे, होगा, होगी लगा रहे हैं, तो देयर के बाद इज, एम, एम तो आएगा नहीं क्योंकि एम आई के लिए आता है। तो इज, आर, वाज, वर और विल बी। अब इसके बाद हम नाउन रख देंगे। अब ये जो संज्ञा है यहां बाद में नाउन बन करके आएगा, ये ध्यान रखना है। ये संज्ञा यदि सिंगुलर है तो ये नाउन सिंगुलर होगा, ये संज्ञा यदि प्लूरल है तो यहां पर ये प्लूरल होगा। प्लूरल इससे भी देखते हैं से भी देखते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नाउन है, इसी नाउन के अनुसार ये वर्ब्स देंगे। देयर सुपरफ्लूअस होता है, यहां देयर से कोई लेना देना नहीं होता स्ट्रक्चर में, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन कराने का काम करता है। और देयर जब सब्जेक्ट हो तो देयर के अनुसार वर्ब नहीं होता है। कॉमन एरर के लिए याद रखिए, जब देयर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो देयर के लिए वर्ब नहीं आते हैं। वर्ब्स किसके लिए आते हैं? इस नाउन के लिए आते हैं। तो देयर के बाद आने वाला वर्ब्स बाद वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो यहां नाउन सिंगुलर तो वर्ब इज आएगा, यहां नाउन प्लूरल तो आर आएगा, नाउन सिंगुलर वाज आएगा, नाउन प्लूरल वेयर आएगा, वर आएगा, और ये विल बी फ्यूचर में आएगा। तो यहां तक क्लियर। जैसे लड़का है, एक लड़का है सिंगुलर, देयर इज अ बॉय। लड़के हैं, लड़के हैं ज्यादा हैं, देयर आर बॉयज। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। एक कलम है, एक कलम है लिखिए या कलम है लिखिए, ये हिंदी का बात है। एक कलम है, कलम है, तो देयर इज अ पेन। कलमें हैं, देयर आर पेन्स। नई कलमें हैं, देयर आर न्यू पेन्स। इस तरह से आप घर में प्रैक्टिस करिए। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। जैसे कहानियों में पढ़ते होंगे, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग। बहुत समय की पहले की बात है, एक राजा था। लेकिन यही चीज है, एक राजा रहता था तो फिर अलग मीनिंग हो जाएगा। देयर लिव्ड, वहां लिव का प्रयोग करते हैं, हम इस पर बाद में आएंगे मेन वर्ब के लिए। अभी यहां सीखना है क्या? एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल, एक मंदिर है। अब इसी को और बड़ा करेंगे सेंटेंस को। नदी किनारे एक मंदिर था, नदी के किनारे, तो ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो था, सॉरी यहां हम इज लगा दिए हैं, ये था होगा, देयर वाज, यहां पर हम था कर लेंगे, था का वाज होगा, देयर वाज अ टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ये ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम संज्ञा का अनुवाद करते हैं, सिंपल संज्ञा प्लस है, हो, हूं, था, थे, थी, ये सब होगा, होंगी, होंगे लगा रहे, तो देयर प्लस वर्ब इज, आर, वाज, वर, विल बी का प्रयोग करके नाउन ये सिंगुलर या प्लूरल करते हैं। तो रूल क्या याद रखना है? देयर, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है, इससे वर्ब का कोई लेना देना नहीं होता है। देयर के बाद आने वाला वर्ब बाद वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। देयर का यहां कोई हिंदी नहीं निकलता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मंदिर है
तो मंदिर के लिए टेम्पल और है के लिए इज, तो देयर इज अ टेम्पल, तो देयर का कोई हिंदी नहीं निकलता है, इसे हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसे ही ट्रांसलेशन सीखने के लिए मगध ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। हम आपको बेहतर ट्रांसलेशन आपको बेहतर तरीके से सिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।